जय हिंद। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2025 थोड़ी देर पहले एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जो भी आपके पास हम शेयर करने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर एग्जाम नहीं दे पाएंगे, परीक्षा नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। क्या कारण है, सारा जानकारी अभी आप तक हम शेयर करने। आपने फॉर्म जरूर भर गया है, उसके बाद भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, सुनकर बहुत सारे बच्चों का शौक लगा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। कितने बच्चों का ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारा जानकारी अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। और हाँ, एमपी पुलिस से जुड़ी जो भी जानकारी अपडेट आई सबसे पहले मैं शेयर करने का प्रयास करूंगा। हालांकि ये जो चैनल देख रहे हैं ये नया चैनल हमारा और आपको जानकारी भी होगी। मेरे को समय ज़्यादा नहीं मिलता है, शाम में समय मिलता है तो वीडियो बनाकर मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग के दिन में अपलोड कर देता हूँ। इससे पूरा मेरा एक और चैनल था 1.7 लाख सब्सक्राइबर का, वो चैनल डिलीट हुआ तो उसके बाद मैंने नया चैनल स्टार्ट किया ताकि आप लोगों का जैसे अभी कोर्स बेची जा रही है 900 रुपये में, 1000 रुपये में, मैंने देखा इस प्रकार से। इसी को देखते हुए मैंने मध्य प्रदेश पुलिस की अगर आप तैयारी करें, सारा चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स कराने जा रहा हूँ। जैसे जीके जीएस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इस प्रकार से जितना भी प्रश्न आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, मैं लिखित गारंटी कह सकता हूँ जिस प्रकार से मेरा सिलेक्शन हुआ है इस प्रकार से आपका भी 110% गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आपके एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे किसी भी हाल में। अगर मेरी बातों को आप सुनिएगा ध्यान से, तो अगर आप चाहते हैं किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन हो जाए, किसी भी हाल में आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगा। और हालांकि मैं दिन भर ड्यूटी में रहता हूँ, शाम को मैं आता हूँ, थोड़ा सा समय मिलकर मैं ये काम करता हूँ आप लोगों के लिए। हमारा एक ही लक्ष्य है, आप लोगों का जितना हो सके, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, कुछ जब मैंने तैयारी कर रहा था तो मेरे को भी हाल वही था। आपको जानकारी के लिए अभी मैं रेलवे में एसआई पोस्ट पे कार्यरत हूँ, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मेरे को जानकारी मिलती है। एज ए रेलवे के बारे में भी जानकारी मिलती है। जो बच्चे रेलवे में इंटरेस्टेड होंगे, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह, इसके बारे में अपडेट देते रहता हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, पुलिस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है, तो ही आपके पास हम शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। हालांकि सभी लोग नहीं होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे आपका हो गया फ्री में मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। जैसे जीके जीएस हो गया, आप कमेंट कर देना फ्री कोर्स नीचे में, वो मैं सारा चीज़ आपको बता दूंगा। जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, ये दोनों का मैं गारंटी लेता हूँ। जीके जीएस, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स में अगर आपका कोई भी ऐसा प्रश्न आपका छूट गया एग्जाम में, तो आप मेरे को दोस्त दे देना। जो मैं कराऊंगा वही प्रश्न आपके सीधा एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं सीधा गारंटी कह रहा हूँ। हाँ, हो सकता है नंबर चेंज हो जाए, उसी लेवल का प्रश्न पूछे जाएंगे जो अभी बड़े बड़े चैनलों पर अवेलेबल नहीं है, इसकी मैं गारंटी कह रहा हूँ। इतना कम समय बचा हुआ है। अब से चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्या कारण से फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ उसके बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकती है लगभग टोटल जो फॉर्म अप्लाई थी, लगभग 9.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। ये तो बात की बात हुई। 7500 मान लीजिए सीट है, जो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, लगभग 32,000 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। आप अपना चेक कर लीजिए, ऑफिशियल साइट में जाकर अपना डालकर रजिस्ट्रेशन में डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हैं। कारण क्या था, कारण के ऊपर बात करते हैं, किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग का किसी भी हाल में जिनका फॉर्म रिजेक्ट एक्सेप्ट हुआ है, आप कमेंट कर दीजिए। जिनका एक्सेप्ट का कमेंट कीजिएगा, जिनका रिजेक्ट हुआ है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 32,000 प्लस बच्चों का रिजेक्ट हो गया। आप जाकर देखिए कारण क्या था, वो पहले हम समझ लेते हैं कारण क्या था। जैसे यहाँ पर था फोटो में चश्मा, जैसे कि आपका फेस है, फेस पर आँख में चश्मा लगाए हुए, चश्मा लगाकर फोटो अपलोड नहीं करना था। एक से एक बेवकूफ़ लोग, तो मैं क्या ही बताऊँ। ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया था इस प्रकार से नहीं करना है, और लोग वही बुड़बकई की अपना स्टाइल फॉर्म भरते ही समय मारने लगे, तो वही गड़बड़ हो गया बहुत लोगों का। कान में हेडफोन, बहुत लोगों का हेडफोन था, ईयरबड था, साफ पता चल रहा है, तो उनका भी रिजेक्ट कर दिया गया। टॉपिक कैप लगा के बहुत सारे बच्चों ने फोटो अपलोड किया था फॉर्म अप्लाई करते समय। तो जारी सी बात है, अगर आप नियम को नहीं पढ़ेंगे, नियम को नहीं समझेंगे, तो आपका रिजेक्ट होगा ही, वो तो जारी सी बात। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। हमको आपको लगता है फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, लेकिन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जैसे आधार कार्ड में गलत डीओबी, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 21/12/2002 है, उन्होंने क्या किया है, फॉर्म में भर दिया है 1/1/2002। जैसे बहुत लोग का आधार कार्ड में इस प्रकार से अपडेटेड रहता है 1/1/2002, आधार कार्ड में कुछ और है और फॉर्म में कुछ और है। अच्छे से वेरिफिकेशन के बाद फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है नाम को लेकर, नाम में क्या कमी है। जैसे किसी के माता जी का नाम या फिर किसी के बच्चे का नाम वीणा देवी है, जैसे किसी के माता का नाम VEENA है, और यहाँ पे उन्होंने भर दिया है VIENA भर दिया, आधार कार्ड में VEENA शो हो रहा है। तो ये छोटी छोटी गलती को लेकर लगभग 32 से 33,000 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा एडमिट कार्ड बच्चों का नहीं आएगा। हालांकि जो आपका एग्जाम जो होने वाला है 17 नवंबर के आसपास से स्टार्ट होगी, जो 30 अक्टूबर से परीक्षा स्टार्ट होने वाली थी, 30 अक्टूबर से परीक्षा स्टार्ट होने वाली नहीं है, 17 नवंबर से बताई जा रही है कि परीक्षा आप लोग का स्टार्ट होगी 17 से 20 नवंबर के बीच में। इसके बीच में जितना मेरे को समय मिलेगा उतना मैं आप लोग का हेल्प करने का प्रयास करूंगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है, बहुत सारे बच्चे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर बच्चे का सपना होता है किसी भी हाल में एटलीस्ट एक जॉब मिल जाना। ये जॉब करोड़ों का थोड़ा ना होता है भाई, ये होता है 32,000, 35,000, 60,000 की जॉब होती है। हाँ, ये बात की बात है कि अभी 8वीं वेतन कमीशन लागू होगा, आपकी सैलरी लगभग डबल हो जाएगी। ये तो जानकारी आपको होगी, 50-60,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी 8वीं वेतन कमीशन लागू होगी तो। क्योंकि ये जो भर्ती होती है ग्रुप C लेवल का भर्ती होती है MP पुलिस में, ये जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ।
और जगह पे ऐसा नहीं होता। और भी झारखंड पुलिस हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, बिहार पुलिस में इस प्रकार ग्रुप सी लेवल का भर्ती नहीं होती है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस में ग्रुप सी लेवल का वैकेंसी होती है। और खास बात क्या है कि अच्छी खासी सैलरी भी है और साथ ही साथ में 7500 सीट है। अब बच्चे ने फॉर्म कितना भरा था, 9.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 32,000 रिजेक्ट ही हो गया। तो मोटा मोटी मान चलो कि 9 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो इतना अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि देखिए जो बच्चे एग्जाम देने जो जाएंगे ना, लगभग आज से 10 साल के आंकड़ा दे सकते हैं प्रीवियस ईयर का, लगभग 60 to 70% बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। तो 5 से 6 लाख बच्चों में से मेन कंपटीशन है, और उसमें से भी बहुत सारे बच्चे, मतलब मेन जो पढ़ाई को लेकर सीरियस बच्चे होते हैं 1 से 1.5 लाख बच्चे होते हैं, उसी में आपका कंपटीशन होने वाली है। यानी मोटा मोटी मान चलो कि हर 15 बच्चों में से एक बच्चों का सिलेक्शन होगी और कुछ नहीं। इतना में आप नहीं ला पाओगे तो फिर क्या ही कंपटीशन पास करोगे, कंपटीशन का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो जितना मेरे से हेल्प बनेगा उतना मैं आप सबको हेल्प करने का प्रयास करूँगा, बीच बीच में मोटिवेशन करने का भी प्रयास करूँगा। बहुत सारी जानकारी अपडेट आएंगे, वो भी मैं शेयर करने का प्रयास करूँगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ आप लोगों के लिए। जैसे मैं सोच रहा था कि लाइव आकर आप लोगों के पढ़ाऊँ, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, जिस पर क्लिक करने के बाद मैं लाइव आता हूँ। लाइव में नहीं आ पा रहा हूँ, इसका कारण है कि मेरे पास अभी 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो। तो आप लोग 50 सब्सक्राइबर हमारा कंप्लीट करा दीजिए। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपको फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का फ्री ऑफ कोर्स सारी चीज़ें कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो 50 ओनली सब्सक्राइबर है, करा दीजिए आप लोग। 50 सब्सक्राइबर बहुत आसान होती है, आप लोग कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का जितना मेरे से हेल्प बनेगा उतना मैं हेल्प कर सकूं। जैसे आपका बहुत बच्चों का कंप्लीट कोर्स में जीके जीएस को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कहाँ से क्वेश्चन पूछा था किसी को समझ में नहीं आता, जीके जीएस करंट अफेयर। इसी को देखते हुए मैं लाइव आकर आप सबको पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों के पास किताबें नहीं होती है, तो किताबों में भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा आप लोगों के लिए, लेकिन अभी नहीं, 1-2 दिन रुक जाता हूँ, क्योंकि पूरा उसका सेटअप चल रहा है हमारा। और किताब जैसे ही उपलब्ध होती है हमारे पास, सिस्टम में किताब आती है, तो आप लोग के लोकेशन पर मैं किताबें भेजूंगा फ्री ऑफ कोर्स, कोई चार्जेस नहीं लगेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब इतना मैं करने को तैयार हो तो आप क्या सोच रहे हैं। जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मौका एक ही बार मिलता है, और एक बार भी आप गवा दीजिएगा ना तो कहीं ना कहीं बहुत पछताएगा। आपको जानकारी के लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किया था, हालांकि मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था पहले एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई किया था, उसमें बहुत सारी चीज़ों में छटा गया था, मेडिकल में छटा गया था, मेरा हाथ जो था थोड़ा सा हल्का सा बैन था। उसके बाद मैंने फॉर्म अप्लाई किया था नेवी का, नेवी में सिलेक्शन हो गया था। उसके जस्ट बाद मैंने फॉर्म अप्लाई किया था यूपी पुलिस का, यूपी पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया। ये दोनों को छोड़कर जो लास्ट में मैंने रेलवे एसआई का फॉर्म भरा, और रेलवे एसआई में आज फाइनली कार्यरत हूँ। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, वही आपके पास शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने जो भी एग्जाम दिया है वो एग्जाम एक बार में मैंने क्रैक करने का कोशिश किया है और हो गया है। तो इतना समझिए, इससे मेरे को इतना विश्वास बनती है कि जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है हर चीज़ में एक बार में, तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। बस अपने बातों पर, अपने चीज़ों पर, अपने लक्ष्यों पर अटल रहिए, उसको डिसिप्लिन जो होता है इसको फॉलो कर दीजिए, कंटिन्यूसली पढ़ाई कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारी चीज़ों से बच के रहिए, जो यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारी जो फेक बताई जाती है कि ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, ये कोर्स ले लो, वो कुल धंधा है, आपको जानकारी होगी। कुल आपको जितना अभी समय बचा हुआ ना, इस कीमती समय पर आप समय देंगे ना, कह रहे कि समय को समय दीजिएगा तो आपको ज़िंदगी समय देगा। मात्र आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, 15 से 20 दिन समय बचा हुआ, इस समय अगर आप दे दीजिएगा ना तो आपका ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। ज़रा सोच कर देखिए, इस पर आपको काबू पाना है। मतलब 15 से 20 दिन समय दीजिए, आपका 20 से 25 साल 30 साल जब तक आप जिएगा तब तक आपका ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो इस पर आपको सोचना है, अपना गरीबी से मुक्त हो सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका घर का स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, उसको भी देखते हुए आपने मोटिवेट कीजिए, माँ बाप का चेहरा देखिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे तरीके से। जो भी मेरे से हेल्प बनेगा उतना मैं हेल्प करने का प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए। तो नया चैनल है, आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए हमें, एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि लाइव आकर आप लोगों को जानकारी दे पाऊँगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक और इंपॉर्टेंट जो चीज़, बहुत सारे बच्चों का फी जो यहाँ पर कंप्लीट नहीं था, इसके कारण भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसे बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर दिए, जो एक्सेप्टेड जो फॉर्म बताई जा रही है, उसके बाद 32,000 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। लगभग 9.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, फिर बाद में 32,000 बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया। इनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ना ही एग्जाम देने जा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फी कंप्लीट नहीं था, और फी जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंप्लीट यहाँ पर सक्सेस नहीं दिखा रहा था, वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किए, तो उसके भी गड़बड़ हो गए। आप अपना देख लीजिएगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रिंट करके चेक कर लीजिएगा आपका सारा सही तो है, कहीं थोड़ा सा भी गलती तो नहीं है, तो इससे आपको बाद में पछताना ना पड़े, आप बाद में आपको दिक्कत ना आ सके। इतना समझिए कि अगर आप इस बार सपना देखें तो सपना को सच करने का भी ताकत रखिए। जितना इस बार कम फॉर्म आवेदन किए गए, लगभग 9 लाख के आसपास बच्चे ने फॉर्म भरा है, उसमें भी से मेन जो कंपटीशन होगी लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चों में कंपटीशन होगी। इतना आसान तरीका है, समझ में आ रहा है, इसी में आपको लाना है, और इतना आसान है लाना, आप निश्चिंत तौर पर ला सकते हैं। इस बार उसके बाद फिजिकल होगी, मेडिकल में बच्चे छटाएंगे, लास्ट में जाकर 7500 मेरिट बनेगी। 7500 काफ़ी अच्छा सीट होती है। 9 लाख बच्चों में से फॉर्म आवेदन करने के पर इतना आसानी से बच्चे निकाल सकते हैं, जबकि एग्जाम देने 6-7 लाख बच्चे ही एग्जाम देने जाएंगे। इसी बात को लेकर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इतना समझिए कि इस बार समय दीजिएगा, आपको ज़िंदगी भर समय मिल जाएगी, और कुछ नहीं मैं कहूँगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।